सबों को सुसहाय। आइए हम संडे स्कूल को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे और गीत का बोल इस प्रकार से है। यीशु के अपन साथी बनाए के चले खोजो ना, दिल अपन दे के जीवन संवराय खोजो ना। यीशु के अपन साथी बनाए के चले के खोजो ना, दिल अपन दे के जीवन संवराय के खोजो ना, दिल अपन दे के जीवन संवराय के खोजो ना। अंधेरिया रात में सुनसान डहर में, अंधेरिया रात में सुनसान डहर में, मोहितों की याद करो ना, मोहितों की याद करो ना, हर घड़ी हर दिन मोहितर संग पाओना, हर घड़ी हर दिन मोहितर संग पाओना। यीशु के अपन साथी बनाए के चल के खोजो ना, दिल अपन दे के जीवन संवराय के खोजो ना, दिल अपन दे के जीवन संवराय के खोजो ना। बीच समुंदर में आंधी तूफान में, बीच समुंदर में आंधी तूफान में, मोहितों की याद करो ना, मोहितों की याद करो ना, हर घड़ी हर दिन मोहितर संग पाओना, हर घड़ी हर दिन मोहितर संग पाओना। यीशु के अपन साथी बनाए के चल के खोजो ना, दिल अपन दे के जीवन संवराय के खोजो ना, दिल अपन दे के जीवन संवराय के खोजो ना। यीशु के अपन साथी बनाए के चल के खोजो ना, दिल अपन दे के जीवन संवराय के खोजो ना, जीवन संवराय के खोजो ना, जीवन संवराय के खोजो ना। आइए हम 10 आज्ञाओं को मान लेके यूं कहें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर।
राजा यीशु दुल्हा बनी आवाज़े कर संगेरे मन कर संगेरे राजा यीशु हमके लेके आवाज़े भैया आवाज़े बहन मसीह आवाज़े भैया आवाज़े बहन मसीह आवाज़े चांद तारा पार करेंगे मथुरे जाबो छूटी चांद तारा पार करेंगे भैया बहन मसीह आवाज़े भैया बहन मसीह आवाज़े कर संगेरे राजा राजा संगेरे राजा यीशु दुल्हा बनी आवाज़े कर संगेरे मन कर संगेरे राजा यीशु हमके लेके आवाज़े भैया बहन मसीह आवाज़े भैया बहन मसीह आवाज़े सबों को यीशु सहाय और आप सभी कोई कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ इन दिनों में आप सभी कोई सुरक्षित हैं। तो आइए आज के संडे स्कूल क्लास को हम लोग आरंभ करेंगे और क्लास आरंभ करने से पहले हम लोग प्रार्थना कर लें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तूने बीते दिनों में हम सबों को संभाले रखा है और आज के इस नए दिन में नए भोर में हम सबों को ले एकत्रित किया है। दयालु पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम लोग संडे स्कूल के माध्यम से तेरे पवित्र वचन पर मनन ध्यान करना चाहते हैं, ज्ञान की बातों को सीखना चाहते हैं। प्रभु इसमें अधिकाई से तू आप ही हम हरेक की अगुवाई कर, सहायता कर, हम हरेक को सुबुद्धि ज्ञान सुविवेक से परिपूर्ण कर, सुस्वस्थ तन मन हृदय दे और हमारे ध्यान को तू अपनी ओर केंद्रित कर दे ताकि हम तेरे पवित्र वचन पर मनन ध्यान करने सके और तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार, तेरे पवित्र वचन के अनुसार हम लोग जीवन व्यतीत करने पावें। पिता इस घड़ी तो अपनी उपस्थिति हम हरेक के बीच में दे और अपनी पवित्र आत्मा से हम हरेक की अगुवाई कर, हमारे सारे पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा कर और ऐसे दिन धन्यवादी प्रार्थना जैसे सुन और स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। तो आप जब आज तक का जितना भी हम लोगों ने क्लास लिया है उन सभी क्लास में हम लोगों ने जो है देखिए दानियल की पुस्तक में से हम लोगों ने पढ़े, फिर जो है यहूदियों का बबूल की बंधुआई से वापस आने की घटनाओं को हम लोगों ने देखा, फिर नहमिया की पुस्तक में से हम लोगों ने पढ़ा कि नहमिया की पुस्तक में हम लोगों ने जो मंदिर बनाने का पुनः निर्माण कार्य और शहर पना बनाने का कार्य को भी देखे और साथ ही साथ एजरा याजक की पुस्तक में से पढ़े। तो इन सभी पुस्तकों से तो हम लोगों ने बहुत सारी शिक्षा की बातों को लिया। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग आगे मलाकी की पुस्तक में से पढ़ेंगे। तो मलाकी की पुस्तक जो है पुराने नियम का आखिरी पुस्तक है और मलाकी भविष्य वक्ता जो कि पुराने नियम के जो पिछले भविष्य वक्ता हैं और मलाकी भविष्य वक्ता जो कि लोगों के बीच में एक सुधारक के रूप में आते हैं और एक स्ट्रिक्ट बिहेव भी होता है उनका। तो बहुत ही डांट कर वे लोगों को जो है उत्साहित करते हैं। और जैसे कि हम लोग पाते हैं मलाकी की पुस्तक 4 अध्यायों का ये छोटा सा पुस्तक है और इस मलाकी की पुस्तक में भविष्यवक्ता मलाकी जो कि वह
परेशान और जो आत्मा से जो खेदित लोग थे उनके साथ वह व्यवहार करते हैं, और जो कि परमेश्वर के विश्वास से जो लोग भटक गए थे उनके बीच में वह आकर के उन्हें जो है उत्साहित करते हैं। तो आइए देखें कि मलाकी की पुस्तक में हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो 4 अध्यायों का यह छोटी सी पुस्तक में हम खासकर 3 बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है याजकों का पाप, और यह तो हमें मिलता है मलाकी पहला अध्याय उसका 1 पद से लेकर के दूसरा अध्याय का 9 पद तक। दूसरा हम लोग देखेंगे लोगों के पाप, और यह हमें मिलता है मलाकी 2 का 10 से लेकर के 3 का जो है तीसरा अध्याय का 18 पद तक। और तीसरी बात जो हम लोग देखेंगे, जो कि तीसरी अध्याय और चौथी अध्याय में हमें यह मिलती है, तो न्याय के दिन परमेश्वर पिता के द्वारा जो भक्तों की किस तरह से देखभाल होती है उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही हम लोग मलाकी की पुस्तक को खोलते हैं तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर पिता और लोगों के बीच में एक क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा है, प्रश्न उत्तर, और यहाँ तर्क, शिकायतें, ये सभी देखी जाती है। हालांकि परमेश्वर पिता डायरेक्टली लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, पर वह जो है मलाकी भविष्यवक्ता के माध्यम से वे लोगों से बात करते हैं। तो जस्ट आप लोग इमेजिन कीजिए कि एक तरफ परमेश्वर पिता खड़े हैं और एक तरफ लोग हैं, और दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं, लोगों की कुछ शिकायतें थी, तो उसके बारे में हम लोग इस घड़ी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उन सारे प्रश्नों को, उन सारे तर्क को देखेंगे जो कि लोगों का था, परमेश्वर पिता से वे लोग किस तरह से तर्क करते हैं। तो पहला जैसा हम लोग देखते हैं, पहला अध्याय उसका दूसरा पद में, जैसा कि यहोवा कहते हैं कि मैंने तुमसे प्रेम किया है, पर लोग कहते हैं कि तूने किस बात में हमसे प्रेम किया। उसी प्रकार आगे देखते हैं पहला अध्याय का 6 पद में, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। परमेश्वर पिता ये लोगों से कहते हैं, पर लोग कहते हैं हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। फिर पहला अध्याय का 6 और 7 पद में देखते हैं, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। परमेश्वर पिता कहते हैं लोगों से, पर लोग क्या कहते हैं कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। फिर दूसरा अध्याय का 17 पद में, तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो। जैसे लोग कहते हैं कि हमने किस बात में उसे उकता दिया। दूसरा अध्याय उसका 17 पद में फिर यह भी देखते हैं हम लोग, तुम कहते हो कि जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है, और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है। और इस तरह से लोग जो परमेश्वर से कंप्लेन करते हैं कि न्याय परमेश्वर कहाँ है। फिर आगे हम लोग देखते हैं दूसरा अध्याय का जो 7 पद में, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, ये परमेश्वर पिता कहते हैं, और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। पर लोग कहते हैं कि हम किस बात में फिरे। फिर दूसरा अध्याय का 8 पद में लिखा है कि जिसमें परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुम मुझको धोखा देते हो। पर मनुष्य क्या कहते हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हमने किस बात में तुझे लूटा है। फिर आगे हम लोग दूसरा अध्याय का 13 पद में देखते हैं, यहोवा यह कहता है तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही है, परंतु लोग कहते हैं कि हमने तेरे विरुद्ध में क्या कहा है। फिर तीसरा अध्याय का 14 पद में देखते हैं, तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है। फिर तीसरा अध्याय का 15 पद में लिखा है, परमेश्वर सबको एक समान आशीष देता है और दुष्ट लोग दुष्टता के कारण सफलता प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से लोगों की शिकायतें थी, और लोग जो है परमेश्वर पिता से वे लोग तर्क करते हैं कि परमेश्वर पिता जो है उनसे प्रेम नहीं करता, और किस तरह से वे परमेश्वर पिता को धोखा दे रहे हैं या किस तरह से उसे अशुद्ध ठहरा रहे हैं, न्यायी परमेश्वर कहाँ है। तो इस तरह से वे लोग परमेश्वर पिता से जो है शिकायतें करते हैं। उनका तर्क रहता है कि जो है वे भले और बुरों को तो वो एक समान वो देखता है। तो इन सभी शिकायतों का उत्तर जो है परमेश्वर पिता लोगों को मलाकी भविष्यवक्ता के द्वारा कुछ इस तरह से देते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर पिता किस तरह से जो है मलाकी भविष्यवक्ता के द्वारा से उन लोगों को उत्तर दे रहा है।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे याजकों के पाप। तो उस वक्त देखा जाता है कि जो याजक लोग थे वे क्या करते हैं ना, परमेश्वर पिता के सम्मुख में वे लोग व्यर्थ पशुओं का बलिदान करते थे। व्यर्थ पशु बोलने से ऐसे पशु जो लोग की जो पशु रोगी थे, जो अंधे थे, जो लंगड़े थे, ऐसे पशुओं को जो याजक लोग परमेश्वर पिता के सम्मुख में बलिदान चढ़ाते थे। ऐसे पशुओं को तो कोई राज्यपाल को भी भेंट ना चढ़ाता होगा, पर इस तरह अशुद्ध पशुओं की बलिदान चढ़ा करके जो याजक लोग या अपेक्षा कर रहे थे कि परमेश्वर पिता जो है उनके बलिदानों से खुश होगा। पर क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम लोग अपने दोस्त को भी एक बहुत बुरा सा गिफ्ट प्रेजेंट करेंगे और उससे हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हम लोगों को बहुत अच्छा गिफ्ट रिटर्न में दे? क्या ये संभव है? नहीं ना। तो इस तरह से जबकि याजक लोग अशुद्ध जो है जानवरों को जो है बलिदान चढ़ाते थे और परमेश्वर पिता से यह उम्मीद लगाए हुए थे कि परमेश्वर पिता जो है उनसे प्रसन्न हो और उनसे प्रेम करे। पर और एक बात देखी जाती है कि जो याजकों का काम, क्या याजक लोग सिर्फ जो है मंदिर की देखरेख और जितना जो कार्य प्रणाली है उसी को करने के लिए क्या वे लोग नियुक्त हैं? नहीं ना। बल्कि एक याजक तो लोगों के शिक्षक के रूप में है और साथ ही साथ याजक जो है वह है परमेश्वर पिता के सेवक के रूप में है। तो एक याजक का काम है कि वह जो है लोगों को हाँ, आत्मिक ज्ञान सिखाए और साथ ही साथ उनके जो है जो नैतिक मार्गदर्शक होने के लिए ही एक याजक जो है नियुक्त किए गए हैं। और जो लोग जो धर्म के मार्ग से भटक गए हैं उन्हें पुनः जो है धर्म के मार्ग में ले आना चाहिए एक याजक को। और याजक जबकि अपने जीवन प्रणाली के माध्यम से, अपने जीवन शैली के माध्यम से लोगों में जो है परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को पहुंचा सके, परमेश्वर के वचनों को पहुंचा सके और साथ ही साथ जो है लोगों को इस तरह से एक याजक उत्साहित करे कि किस तरह से जो है जो परमेश्वर के राह से, विश्वास से भटके हुए लोग पुनः जो है परमेश्वर की दया और प्रेम को पहचानने सके और परमेश्वर पर समर्पित जीवन व्यतीत करने पावे। पर देखा जाता है कि याजक लोग अपने काम में उस वक्त बहुत ही लापरवाही दिखाते हैं। परमेश्वर के प्रति उनके मन में डर भी नहीं रहता और यही लापरवाही का जो प्रभाव लोगों पर पड़ता है, याजकों की यही लापरवाही अब लोगों के जीवन में भी पड़ता है, लोगों को भी प्रभावित करता है। और इस वजह से भी जो लोग थे वे भी जो है बहुत लापरवाह हो गए थे, वे भी परमेश्वर से जो है डर भय नहीं रखते थे। और देखा जाता है जबकि परमेश्वर पिता जो है परमेश्वर पिता के जो प्रजा होने के कारण इसराइल को जो उचित था कि वह जो है परमेश्वर पिता को अपने पिता सम्मान दे करके उसका सम्मान आदर करना चाहिए, पूरे दीन और भक्ति के साथ उसका आराधना करना चाहिए। पर इन सब बातों की कमी नजर आती है और लोगों में यह पाप भी देखा जाता है कि वे जो है अपने आप को मूर्ति पूजकों के जो देश से अलग नहीं रखे। फिर आगे यह भी पाप देखी जाती है कि वे अन्य जाति जो स्त्रियों से वे लोग विवाह करते हैं और अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करने के लिए वे लोग क्या करते हैं ना, अपनी पत्नी जो इस्राएली पत्नियों को वे लोग तलाक दिया करते थे, वो लोग अपने पत्नी को भी तक तलाक दे देते थे। तो इन्हीं सभी पाप सभी देखे जाते हैं लोगों में। और साथ ही साथ में उन्होंने परमेश्वर की जो भेंट थी और जो 10वां अंश ना दे करके वे परमेश्वर को धोखा देते हैं। तो इस तरह से मलाकी के द्वारा जो परमेश्वर पिता लोगों को उनकी गलतियों को बतलाता है और उनके तर्क जो शिकायतें थी उनका वह प्रत्युत्तर देता है। फिर आगे यह भी देखी जाती है कि लोगों में यह शिकायत थी कि परमेश्वर पिता तो अच्छे और बुरे का जो है एक समान उन्हें देखता है और इस तरह से लोगों का शिकायत है कि परमेश्वर पिता तो सबों को एक समान देखता है और बुरे लोग जो है अपनी बुराई के काम को करते हुए वे तो सफलवान होते जा रहे हैं। तो परमेश्वर का न्याय कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर परमेश्वर पिता कुछ इस तरह से देते हैं और जिसमें हम लोग एक और बात भी पाएंगे, जो जैसे कि हम लोग का तीसरा पॉइंट जो चर्चा का विषय था कि न्याय के दिनों में परमेश्वर के द्वारा भक्तों की किस तरह से देखभाल होगी। तो परमेश्वर पिता लोगों के शिकायत का उत्तर भी देते हैं और
भक्तों की किस तरह से न्याय के दिन देखभाल होगी वह हमें मिलता है। आप लोग सब कोई बाइबल खोलिए या हम लोग तीसरा अध्याय का 16 पद से लेकर के चौथी अध्याय का जो है तीसरा पद तक हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग जरूर करके बाइबल देखिए और मैं अब जो है बाइबल में से वचन पढ़ रही हूँ। तो इसमें लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उन आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का यह भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं की यहोवा की यही वचन है। तो इस तरह से जो है परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से लोगों को समझाते हैं, और साथ ही साथ परमेश्वर पिता कहते हैं कि न्याय के दिनों में जरूर करके ही भले और बुरे का न्याय किया जाएगा और उनमें भिन्नता की जाएगी। और जो है जैसे कि हम लोगों ने 16 पद में जैसे हम लोग देखे, लिखा है कि परमेश्वर अपने भक्तों के लिए कहते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की बातें सुनने के लिए ध्यान लगाता है। तो परमेश्वर पिता न्याय परमेश्वर पिता है, और वो जरूर करके हुए वह जो है भले और बुरे का न्याय करेंगे। तो बच्चों, यही सब प्रश्न जो आज हम लोग मलाकी की पुस्तक में देखें, कहीं हमारे मन में यही सब सवाल तो नहीं उठ रहे हैं? क्योंकि ये सारे सवाल जरूर करके ही नहीं उठ रहे हैं, पर एक सवाल ऐसा है जो हम सबों के मन में जरूर करके ही उठता है। वह क्या है? हम लोग जैसे बोलते हैं कि मैं तो जो है डेली बाइबल पढ़ता हूँ, डेली प्रेयर करता हूँ, भले भले कामों को करता हूँ, फिर भी मेरी ही लाइफ में क्यों इतनी तकलीफ़ें आती है, क्यों मेरे ही लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं जो मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। और जब हम लोग दूसरे लोगों को देखते हैं बहुत आराम से ज़िंदगी जीते हैं, तो हम बोलते हैं कि वे लोग तो ना चर्च जाते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं, ना प्रेयर करते हैं, ना आज्ञाओं को मानते हैं, फिर भी वे इतने अच्छे तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे बहुत मज़े से अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये सवाल हम हर एक के मन में आता है ना। पर मैं उम्मीद करती हूँ आज आप लोगों के जो ये सवाल का उत्तर जरूर करके ही मलाकी की पुस्तक में से मिल गया है कि जरूर करके ही न्याय के दिन जो है परमेश्वर पिता भले और बुरे का न्याय करेगा, और जो अपने जीवन में भले काम को किए हैं उसका फल तो उसे जरूर करके ही मिलेगी। और जबकि प्यारे बच्चों, प्रभु परमेश्वर जो हम सभी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम सबों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और यह आशा रखते हैं परमेश्वर पिता की हम जो है पूरे दीन भक्ति और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें और उसके बताए हुए मार्ग में हम लोग चलने हारे बने। तो हमारे मन में ज़रूर करके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। प्रश्न आना स्वाभाविक है और प्रश्न पूछना भी चाहिए। और जब हम लोग परमेश्वर पिता से अपने प्रश्नों को पूछते हैं और परमेश्वर पिता हम लोगों के हर एक प्रश्नों को ध्यान से सुनता है, हमारी हर चाल, हर चलन, बोली, वचन, हमारी हर एक बिहेवियर को वह देखता है। और ज़रूर करके ही जब आप लोग परमेश्वर पिता से प्रश्न पूछेंगे, वे आप लोगों को उत्तर ज़रूर करके देगा, और भिन्न भिन्न माध्यम से वह आप लोगों का
जो है संदेह को भी परमेश्वर पिता जरूर करके ही दूर करेगा। पर हाँ, यहाँ एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग प्रश्न पूछे, पर हम लोग का प्रश्न पूछना या इस तरह का तर्क ना होना चाहिए कि जिसमें कि हम लोग परमेश्वर के प्रेम, दया और अनुग्रह जो हमारे ऊपर है उसके ऊपर हम लोग कभी भी संदेह ना करें, और बेवजह उस पर हम लोग तर्क ना करें, और जो है उस परमेश्वर के प्रेम, दया, अनुग्रह पर हम लोगों को कभी भी जो है सवाल नहीं उठाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सबों को मलाकी की पुस्तक में से कि इन सारे वचन समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। सब कोई प्रार्थना में जीवन व्यतीत कीजिए और खुश रहिए। पुनः मेरी ओर से यीशु सहाय। आइए हम लोग संडे स्कूल को अंत करते हुए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर पिता, इस घड़ी पिता हम एक संडे स्कूल होकर आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु जी, आप ही हम हर एक के बीच में आप अपनी उपस्थिति को दीजिए। पिता परमेश्वर, स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। मेरे प्रभु, आप ही हम हर एक के जीवन के संग साथ हो लीजिए। हम हर एक के जीवन में आप ही अपनी उपस्थिति को दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हम हर एक को आप ही की उपस्थिति में, आप ही की पवित्रता में हम जीवन जीने सकें। आप जिस तरह से पवित्र हैं प्रभु, उसी तरह से हमें पवित्र बने रहने में हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर, इस कोरोना महामारी के बीच में प्रभु जी आप ही हम हर एक को संभालिए, हम हर एक के जीवन को आप ही चलाइए। पिता परमेश्वर, हम हर एक की आप ही सुधि लीजिए, क्या छोटे क्या बड़े प्रभु। हम एक संडे स्कूल होकर आप ही के हाथों में समर्पित होते हैं। हम हर एक के संग साथ होकर हम हर एक को आप ही अपने लहू से पिता धोकर शुद्ध और पवित्र करें, ताकि पिता परमेश्वर हम हर एक को कोरोना महामारी से बचे रहने पाए और प्रभु जी आप ही की महिमा स्तुति करते हुए हम अपने जीवन को जीने सकें। पिता परमेश्वर, हम सारे बच्चों को पिता आप ही अपनी बुद्धि, ज्ञान, स्मरण शक्ति से, समझ शक्ति से आशीषित कीजिए, ताकि प्रभु जी हम अपनी पढ़ाई के जीवन में हम उन्नति करने पाएँ। प्रभु, हम हर एक को पिता आप ही अपने आशीषों से, आपके बरकतों से, आपके पवित्र आत्मा के वरदानों से हमें अभिषेक करें मेरे प्रभु, ताकि पिता हम हर एक को पिता आशीषित होकर आप ही में जीवन जीने सकें। प्रभु जी, हमारे कलीसिया के बुजुर्ग माता पिताओं को आप ही के चरणों में समर्पित करते हैं। आप उनकी संग साथ होकर उनकी सुधि लीजिए, और पिता हम हर एक को पिता आप ही में बढ़ने में, आप ही में विश्वास में दृढ़ बने रहने में हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। और प्रभु जी, हम हर एक को सुस्वस्थ जीवन प्रदान करें, और पिता परमेश्वर हम हर एक को आप ही संभालिए, सुरक्षित रखिए, और शैतान के हर बुरे योजनाओं से हमें बचाए रखिए। प्रभु, आप ही के हाथों में समर्पित होते हैं, और यह प्रार्थना हमारे प्रिय प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और अपनी महिमा के निमित्त हम मनुष्यों के बीच में पूरी कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। प्रभु शक्ति अति, शक्ति अति, शक्ति अति मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय, जब लोग तू न आवेगा, जब लोग न होवेगा। प्रभु शक्ति अति, शक्ति अति, शक्ति अति मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय, जब लोग तू न आवेगा, जब लोग न होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। यीशु साहब।